खुशामदीद एक बार फिर आपको एक्सप्रेसो में बात करते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच और उसका 5वां दिन जो कि पाकिस्तान पे थोड़ा सा बल्कि काफी हद तक भारी है। मैच बहरहाल जारी है। इमामुल हक अपनी 50 मुकम्मल कर चुके हैं जबकि उनको ज्वाइन किया द स्किपर बाबर आजम ने। पाकिस्तान इस वक्त 84 रन बना चुका है जबकि उसके 3 खिलाड़ी आउट हैं और इस वक्त पाकिस्तान को लीड कवर करने के लिए जो कि न्यूजीलैंड ने दी है मजीद 90 रन की जरूरत है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि इनिंग डिक्लेयर की थी न्यूजीलैंड ने अपनी और पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है चूंकि 3 विकेटें ऑलरेडी गिर गई हैं और हम ये देख रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की टीम इस मैच को बचा ना सके। जीत तो दूर की बात, अब मैच को बचाना एक इम्तिहान है। अगर पाकिस्तान की टीम दीपा, हमारे सलीम खालिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे लाइव फ्रॉम दी सिटी ऑफ लाइट्स कराची, जहां पे लाइट्स के अंदर तो क्रिकेट नहीं हो रही है लेकिन डे लाइट में भी हालात कुछ खास ठीक हालात तो वाकयात कुछ अच्छे नहीं है। सलीम खालिक साहब थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, मैं तो ठीक हूँ लेकिन पाकिस्तान टीम खैरियत से नहीं लग रही। हाँ, 3 विकेटें गिर गई। नाइट वॉचमैन नौमान अली भी आउट हो चुके हैं और हमेशा की तरह फिर जिम्मेदारी जो है बाबर के कंधों पर आ गई है। इमामुल हक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं लेकिन कभी कभी उनको पता नहीं क्या हो जाता है, उल्टे सीधे शॉट मारकर आउट हो जाते हैं। तो आई होप आज ऐसा नहीं होगा लेकिन ज्यादातर जो इन्हिसार है वो बाबर के ऊपर है। मुश्किल है मैच बचाना लेकिन नामुमकिन नहीं है। अपना होम ग्राउंड है, जिस तरह न्यूजीलैंड वाले खेले, केन विलियमसन खेले, तो अगर हम लोगों ने भी इस तरह तरीके से बैटिंग की और अच्छे अंदाज में खेले तो बिल्कुल बचा सकते हैं मैच। ऐसा नहीं है सलीम भाई, हमसे तो विकेट्स निकल नहीं रही थी, हम तो इतनी स्ट्रगल कर रहे थे। हम तो कह रहे जी बॉल नीचे रह रहा है, बॉल उधर जा रहा है, बॉल इधर जा रहा है। उन्होंने आते 3 बंदे हमारे आउट कर दिए। ये क्या वजह? हम में कोई कैल्शियम की कमी है? कोई क्या प्रॉब्लम है? देखिए, 3 में से चले एक को तो आप हटा दें, टेल एंडर है। 2 हमारे स्पेशलिस्ट जो है वो बैट्समैन आउट हुए। जाहिर है कि वो अच्छी बॉलिंग उन्होंने की लेकिन अब देखना ये होगा कि बाकी कैसे खेलते हैं। ये चीज तो है कि जब आखिर के दिन होते हैं तो फिर जो है मुश्किल हो जाती है, वहां पर इतना बैटिंग करना दुश्वार होता है। लेकिन बाबर बहुत तजुर्बेकार प्लेयर है, इसी तरह इमाम है, बाद में आगा सलमान, सऊद है और सब इन लोगों ने परफॉर्म किया। सरफराज ने भी परफॉर्म किया। तो हमारी बैटिंग है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही। अब देखना ये है कि लंच तक कैसे खेलते हैं। होपफुली कोई मजीद विकेट नहीं गंवाएंगे तो फिर एक उम्मीद बढ़ चलेगी कि यार ये मैच हम बचा सकते हैं। लेकिन अगर 1-2 और विकेटें गिर गई लंच तक तो फिर तो फारिग है। तो अभी तो पहले तो यही दुआएं करनी चाहिए कि पहला सेशन निकल जाए, तो उसके बाद एक आस होगी कि यार हाँ हम ये मैच जो है बचा सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत कांटे निकल आए पिच पर, वहां पे खड़े होना बड़ा मुश्किल है। अभी भी खेल सकते हैं वहां पर आप। लेकिन हर बार हम इन मैचेस के अंदर जब भी अभी पिछले 4-5 टेस्ट मैचेस हम देख रहे हैं बड़ा स्ट्रगल करते हैं। जब भी हम बैटिंग की तरफ आते हैं हमारी स्ट्रगल उसी पे रहती है। हम 1-2 प्लेयर्स के ऊपर रिलाय करते हैं, कभी वो खेल जाते हैं, कभी वो कोई जो कह ले एक अजीब सी शॉट लगा के आउट हो जाते हैं। और टेस्ट मैच में तो वैसे ही बड़ा एक सब्र तहम्मुल के साथ खेलना होता है, पेशेंस चाहिए होता है। अनफॉर्चुनेटली नहीं है ये पेशेंस हमारे पास। बिल्कुल आपने ठीक कहा मिला। आप देखें ना, पहली इनिंग में क्या हुआ था कि जो हमारे दोनों ओपनर्स थे वो स्टम्प हुए थे और ये पता नहीं हिस्ट्री में क्रिकेट की फर्स्ट टाइम ऐसा वाकया पे शायद है कि दोनों ओपनर हुए। तो जल्दी पता नहीं किस बात की है कि खाने की भूख लग रही होती है, चाय पीनी होती है, क्या होती है, बस आते हैं उल्टी सीधे शॉट मारते चले जाते हैं। लेकिन अब वो गुंजाइश रही नहीं है। अब मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा और इस तरह से अगर हारे तो बहुत ही अफसोसनाक बात होगी। तो ये उम्मीद है कि हम जो डिस्कस कर रहे थे आपके साथ टिकट बोर्ड कल की खबरें आ रही थी, आप कंफर्म करें हमें जरा कि टिकट फ्री किए जा रहे हैं टेस्ट मैचेस। तो मैंने तो कहीं हाँ सेकंड टेस्ट के लिए ना, तो मैंने तो ज़ाहिर ख्याल ये भी किसी जगह पे किया कि हो सकता है क्रिकेट बोर्ड को कहीं 200 रुपए पर हेड देने ना पड़ जाए क्या मैच देखें जैसी परफॉर्मेंस हमारी चल रही है। आपको क्या लगता है? इमरान, बिल्कुल ऐसे ही हालात लग रहे हैं। परफॉर्मेंस से ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मुझे थोड़ा सा एक पहले लोग कहते भी थे लेकिन अब आइडिया हो रहा है कि जो टेस्ट मैचेस हैं वो बड़े शहरों में रखने का फायदा नहीं है। टेस्ट मैचेस रखने चाहिए थोड़े छोटे शहरों में, वहां पे शायद लोग आ भी जाए। लेकिन एक इशू ये है कि वेदर जो है ना इन दिनों कराची का ही सबसे बेहतर होता है जिसमें क्रिकेट हो सके। आपके लाहौर में भी फॉग है, मुल्तान में भी फॉग है, पिंडी में भी इस तरह का मसला होगा। तो मजबूरी होती है कि यहाँ कराची में मैच रखें, इसीलिए पूरी सीरीज यहाँ पे कराई जा रही है। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है और फिर क्रिकेट की भरमार है। और मुझे ये भी खदशा है कि आगे जाके पीएसएल का इसको नुकसान ना हो, क्योंकि अभी यहाँ पर इंग्लैंड से मैच हुआ, फिर 2 टेस्ट हो रहे हैं, फिर 3 वनडे आएंगे, फिर
फेब में पीएसएल शुरू हो लेकिन जाएगी। शायद लेकिन सलीम साहब शायद पीएसएल की T20 मैचेस होते हैं, लोगों का इंटरेस्ट रहता है, कुछ थ्रिलिंग कुछ हैपनिंग होता है, ऊंची शॉट्स खेली जाती हैं, तो शायद पीएसएल में आप कह रहे हैं, लेकिन स्टिल उस तरह से नुकसान है क्योंकि टेस्ट मैचेस में तो बड़ी लंबी इनिंग्स चल रही है, आ रहे हैं, वो 5 दिन का वो सारा मामला होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस पे भी गौर करना चाहिए कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, हम सिर्फ अभी क्रिकेटर्स पे गौर कर रहे हैं? देखिए फेस्टिविटी वाला माहौल नहीं होता ना। मैं बाहर देखता हूँ, जैसे इंग्लैंड में मैच हो रहा होता है लॉर्ड्स में, या ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा होता है एमसीजी में या सिडनी में, वहां लोग आते हैं, एक पिकनिक का सा माहौल होता है, वहां लोगों को फैसिलिटीज दी जाती हैं। जब कोई ब्रेक आता है तो बच्चे ग्राउंड के अंदर जाके खेलने लग जाते हैं, और उसके बाद जब और कोई ब्रेक आता है तो लाइन लगा के प्लेयर से ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं, सेल्फीज बनवा रहे होते हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म के गिफ्ट मिल रहे होते हैं। बाहर स्टेडियम के आप जाएं तो वहाँ स्टॉल्स लगे होते हैं, शर्ट्स 50 की किस्म की चीजें होती है, स्पॉन्सर्स भी गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो ऐसा माहौल यहाँ है नहीं, यहाँ पर आपको कोई नजर नहीं आएगा ना। उसमें सलीम भाई ये भी होता है ना कि हर टीम के अंदर ना कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं ना, जिनको लोग, जैसे रिसेंटली एक बड़ी अच्छी एंट्री पाकिस्तान के क्रिकेट में शाहनवाज धानी की है, मतलब ही इज द कैरेक्टर जिसको लोग देखने आते हैं। इससे पहले हसन अली थे, वो कभी मुख्तलिफ अपने डांस स्टेप्स करते नजर आते थे। इंडिया की टीम में विराट कोहली हैं, वो बड़ा एंटरटेन करते हैं लोगों को। इस तरह के कैरेक्टर्स भी, प्लेयर्स भी तो होते हैं। तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि टीम शायद अपने मामलात में इतनी बिजी है कि वो एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर रहा नहीं है। इमरान के मुताबिक टीम में कैरेक्टर कोई एक तो होना ही चाहिए। यस देखिए कैरेक्टर जो है इस तरह के आते हैं, वो फिर बाहर भी हो जाते हैं। हसन का आपने नाम लिया, वो फिर किधर है अभी, तो बिल्कुल साइडलाइन स्क्वाड में खिलाया नहीं जा रहा। उनको धानी की भी तवज्जो इस तरह की चीजों पे बहुत पड़ गई, तो वो भी अब एज अ मैस्कॉट लेके उनको साथ घूम रहे होते। खिलाते नहीं है बस, वो कभी आ रहा है कि केक बाग खिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, खिला नहीं रहे उनको, टीम के साथ रहते हैं, मैच नहीं वो एंटरटेन। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, वो मैं चाहता हूं मैं जरा पूछ लूं आपसे। कल रमीज राजा साहब की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि ये टीम एक ब्रांड बन चुकी है और इससे छेड़छाड़ करना ठीक नहीं होगा। और साथ ही कल कुछ डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जिसमें जो जूनियर लीग है उसके बारे में बताया गया कि इससे तकरीबन 1 अरब रुपए का टीका लगा है क्रिकेट बोर्ड को, 99 करोड़ समथिंग। और इस पे जो खर्चे किए गए, और ओब्वियसली ये ब्रेन चाइल्ड भी रमीज राजा साहब का था, जो कि आया गुजर गया, और कितना एक आया, टीम्स ऑनरशिप, टाइटल स्पॉन्सरशिप, बहुत सारे मसाइल इसके रहे। इस पे जरा मैं चाहता हूं, आप चूंकि कनेक्टेड होते हैं प्लेयर्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ, इस पे जरा इज़हार ख्याल करें आप। सबसे पहले तो मैं आपसे इमरान शिकवा करूंगा कि आपने अपने भाई को क्रेडिट ही नहीं दिया। ये खबर मैंने ब्रेक की थी। ओह माय गॉड। अच्छा, क्रिकेट पाकिस्तान और एक्सप्रेस में आई थी, पीसीबी ने बाद में उसकी, या किसी ने सोशल मीडिया पे बाद में। ब्रिलियंट सर, ऑन एयर क्रेडिट है आपको, बिकॉज़ आई फॉलोड सम अदर मीडिया सोर्स, बट यस ब्रिलियंट सर। नहीं, ये हमने ब्रेक की थी, मैंने दी थी सुबह ये स्टोरी। वाकई ये तकरीबन 1 अरब रुपए, और ये 1 अरब बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। जब ये पीजीएल शुरू हो रही थी, आपको याद होगा, मैं भी शोर मचा रहा था, और भी लोगों ने बहुत कहा कि ये एक डेड प्रोजेक्ट है। अगर जूनियर लीग का इतना स्कोप होता तो सबसे पहले इंडिया या आईसीसी या कोई दूसरा इस तरह का करा लेता। लेकिन शायद रमीज राजा चाह रहे थे कि जिस तरह नजम सेठी ने पीएसएल शुरू कराई, तो मैं भी कोई ऐसा काम कर जाऊं कि मुझे याद रखा जाए। हुआ नहीं ऐसा। जितने टेंडर आए उन सब टेंडर में किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। इवन टीमें तक नहीं बिकी जो पीसीबी ने खुद फ्रेंचाइज अपने हाथ में बेचने की कोशिश की, नहीं बिकी, तो खुद पीसीबी ने टीमें जो है वो खिलाई। तो खर्चा ही खर्चा। जो मेंटोर्स थे उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए गए, तो उसके मेंटोर्स थे ना, तो इसी तरह पैसा पानी की तरह उसमें बहाया गया, आया कुछ नहीं। 1 अरब रुपए इतना बड़ा अमाउंट होता है कि आप उससे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के ऊपर अगर लगा देते पैसे या कुछ होते तो बहुत फायदा होता। एक तरफ 5 महीने से हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को कोई पेमेंट ही नहीं हुई, उनको महीने के जो पैसे मिलते हैं ना वो मिले। मैच फीस भी आखिर में T20 की दी, जब मैंने स्टोरी दी थी इसमें तो पीसीबी ने T20 की मैच फीस दी, तो आप उनको पैसे दे नहीं रहे। एक तरफ आपने इतना ह्यूज अमाउंट जो है वो उड़ा दिया। तो इस तरह की चीजें मेरे ख्याल है और भी कहीं सामने आएंगी, क्योंकि अब एक जंग शुरू हो चुकी है। एक डॉक्यूमेंट, दोनों चेयरमैन जो थे, नजम सेठी साहब का पहला दूसरा दौर और फिर रमीज राजा साहब का, इस हवाले से भी एक डॉक्यूमेंट, एक कंपैरिजन सर्कुलेट कर रहा है बैनुल-अक़वामी दौरों पे और तनख्वाहों पे। कितनी हकीकत है उसमें? देखें, ये वो तो मेरे ख्याल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वजह ये है कि जिस वक्त नजम सेठी चेयरमैन पहले थे उस वक्त हमारी क्रिकेट हो रही थी सारी बाहर। ठीक है। तो यूएई तो हमारे लिए ऐसा था, इन लोगों के लिए, पीसीबी के लिए, जैसे लाहौर से कराची आ रहे हैं कि फलाना मीटिंग के लिए, इस मीटिंग के लिए, तो उस वक्त खर्चे तो हुए और बाकी चीजों की भी उन्होंने खुद वजाहत पेश कर दी है। रमीज राजा साहब जब आए तब तक क्रिकेट हमारे यहाँ वापस आ चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भी खर्चे किए हैं। 1.5 करोड़ रुपए की तो एक कार यूज कर रहे थे, वो बुलेट प्रूफ, जो कहते थे कि ये मेरी जान को खतरा है। तो पीसीबी में तो जो भी आता है, कहने को तो ये चेयरमैन की पोस्ट एजाजी होती है,
लेकिन उसके साथ इतने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं आपने कि ऐसा आप जुमला इस्तेमाल किया ना, इसके दो मुख्तलिफ मतलब निकलते हैं। मेरी जान को खतरा है तो बंदा पूछ सकता है कौन है वो जान जिनको खतरा है। चले ठीक है सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच जी। यार आप क्या है, वो कहते हैं ना मेरी जान को आपको खतरा क्या है। नहीं उन्होंने कहा ऐसा सीक्वेंस ऐसा बना। यार आप ब्रेक ले लें। देखिए उर्दू की खूबसूरती है ना। नहीं उर्दू की खूबसूरती नहीं है, ये आप कुछ एक्सप्लॉइट कर रहे हो। पाकिस्तान टीम इज इन नेशनल स्टेडियम कराची। आपके मूड को अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद है। दुआ कीजिए पाकिस्तान आज का मैच बचा ले, मुश्किल लग रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।